हे गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सीरीज ओलंपियाड की। मेरे पास है 6 का साइंस का एक नया नेशनल ओलंपियाड 2023 और 2024 का मॉडल है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है फूड एंड इट्स कंपोनेंट। मैं एक दिन में 5 क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं ये ओलंपियाड को। हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एनओएस का ओलंपियाड क्लास 6 का। इसका आज हम पहला चैप्टर करेंगे। मैं डे वाइज डालते रहूंगा, सारे चैप्टर की वीडियो डालूंगा मैं। पहले तो ये ओलंपियाड मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था, फिर जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तब मेरे को थोड़ा समझ में आया। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं हम अपने फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स के चैप्टर में। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, सारे आपको डीपली बताएंगे। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली द नेम्स ऑफ प्लांट प्रोडक्ट। हमें ABCD में से एक ऑप्शन चूज करना है जिसमें बस प्लांट प्रोडक्ट के ही हो। ठीक है, सबसे A में देख रहा है हनी। देखिए आप पहले से ही हनी आ गया। हनी तो हमें, आपको भी पता होगा कि हमें हनी मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है। मधुमक्खी क्या है? एनिमल। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो दूसरा वाला ज्वार, तो ये ज्वार होता है, ये होता है प्लांट प्रोडक्ट। वॉलनट भी एक प्लांट प्रोडक्ट होता है और क्लोव भी एक प्लांट प्रोडक्ट होता है। तो हमारा आंसर तो ये हो जाएगा। पर हम तब भी एक बार यहाँ पे पढ़ लेंगे। कैश्यू, कैश्यू तो एक फ्रूट होता है, ठीक है, तो ये भी प्लांट प्रोडक्ट होगा। पर चीज प्लांट प्रोडक्ट नहीं होता, ये हमें एनिमल से मिलता है। हमें काऊ से जो मिल्क मिलता है उसका ही हम चीज बनाते हैं। तो फिर डी में देख लेते हैं। डेट्स होता है प्लांट प्रोडक्ट, क्लोव्स भी होता है, पर मिल्क नहीं होता। मिल्क वही काऊ से मिलता है हमें। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम अब सेकंड क्वेश्चन में। सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स टू द गिवन सेंटेंसेस। तो हमें इसमें ये जो वर्ड के डैश डैश दिए हैं, इसमें हमें फिल करने हैं सारी चीजें, रिक्वायर्ड चीजें। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन आवर बॉडी कॉजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। स्कर्वी होती है गाइस हमें ये विटामिन सी से। तो हम यहाँ पे एस लिख देते हैं ताकि हमें कभी भूले ना। तो कैरेट एंड पम्पकिन आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। आपने सुना होगा कि आपके मम्मी पापा भी आपसे बोलते होंगे कि जब आप ज्यादा मोबाइल देखते होंगे तो आपसे बोलते होंगे कैरेट भी खा लिया कर कि कभी वो उसमें तुम्हारी आंखों के लिए अच्छा होगा वो कैरेट। तो फिर इसका हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। मतलब पेलिग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश इन अवर डाइट। ये जो पेलिग्रा एक डिजीज होती है, तो ये हमारे क्या बोलते हैं, हमारी डाइट में ये विटामिन B3 की कमी से होती है हमारी डाइट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे विटामिन B3। डेफिशिएंसी ऑफ डैश लीड्स टू रिकेट इन चिल्ड्रंस। तो डेफिशिएंसी ऑफ किसकी डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। तो हम चेक कर लेते हैं, सीक्वेंस बना है स्कर्वी, विटामिन ए, विटामिन B3 और विटामिन डी। सबसे पहले हमारा आया है स्कर्वी। देखो स्कर्वी दो में है। तो हम आगे वाले ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए और विटामिन बी। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? कैरेट्स एंड पम्पकिन आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो ये विटामिन ए हो जाएगा। और फिर यही B3 और विटामिन डी। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। Green plants are also known as producer. They prepare more food than they needed. The extra food gets stored in different part of a plant. Identify the part of the plant from which of the following food items P, Q, R, S are obtained and select the correct option. तो इसमें क्या बोला गया है हमें कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। मतलब वो हमारे लिए खाना बनाते हैं। और ये जो खाना बनाते हैं तो ये एक्स्ट्रा खाना बनाते हैं ताकि कभी बाद में जरूरत हो तो मतलब वो खाना का काम आ जाए। तो वो एक्स्ट्रा फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर होता है। तो फिर इसमें हमें बताना है कि कौन सा पार्ट है वो प्लांट का जिसमें ये एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं पी में क्या है। पी में हमारा है ये पोटैटो। आपको पता होगा कि ये पोटैटो और ये अदरक है, गार्लिक। तो आपको पता होगा कि ये जो पोटैटो है ये स्टेम में कलेक्ट होता है हमारे। ये पोटैटो क्या होती है, आपने कभी अपनी टीचर से सुना भी होगा कि पोटैटो एक स्टेम होती है। तो ये पहले में स्टेम आ गया। और फिर ये है कैबेज। कैबेज और ये धनिया पुदीना है ऐसी कुछ। तो ये कैबेज क्या है, हमारी लीफ होती है। तो ये हमारी लीफ यहाँ पे हो गई। और ये हमारी ब्रोकली है, ब्रोकली। देखो एक एक चीज को पता लगते ही हमें पता चल जा रहा है। ये ब्रोकली हमारी होती है फ्लावर, ये ब्रोकली हो जाएगी हमारी फ्लावर, और ये कैबेज हो जाएगी हमारी लीफ। और ये सोयाबीन और मटर के दाने हैं। तो ये क्या होंगे, सोयाबीन और सीड्स हो जाएंगी ये। तो ये आ जाएंगी हमारी मतलब ए ब्लॉक में, क्योंकि जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है स्टेम लीफ फ्लावर सीड्स, स्टेम लीव्स फ्लावर सीड। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन में। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। हमें जो ये पैसेज दिया है ये ध्यान से पढ़ना है। एल हेल्प्स टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग आईसाइट एंड हेल्दी बोन्स। ये जिसमें एल को जिस विटामिन में रेफर करा गया है वो हमारी आईसाइट को गुड रखता है और हेल्दी स्किन हमारी बनाए रखता है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, कैरेट्स एंड पम्पकिन आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो विटामिन ए होता है ये हमारी आंखों को अच्छा रखता है, हमारी आंखों को अच्छा रखता है। तो ये विटामिन ए हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारी स्किन के लिए भी हेल्दी होता है। तो यहाँ पे एल जिसको रेफर किया है, एल हमारा विटामिन ए को रेफर किया है। तो आगे बढ़ते हैं। एम इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रंस। जो बच्चे होते हैं उनके नॉर्मल ग्रोथ मतलब ग्रोथ हड्डियों की बड़े होने के लिए ये वाला विटामिन वो होता है, क्या बोलते हैं, जरूरी होता है। कौन सा विटामिन जरूरी होता है, विटामिन डी जरूरी होता है। तो ये एन को हमें विटामिन डी को रेफर करा गया है, मतलब एम को हमें विटामिन डी को रेफर करा गया है। एन इज इनिशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व करता है, मतलब फंक्शनिंग में हेल्प करता है उनकी। तो इसका आंसर है कैल्शियम। वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे मसल्स और नर्व को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ओ इज नीडेड फॉर नेचुरल कोटिंग ऑफ ब्लड। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे नेचुरल कोटिंग ऑफ ब्लड, मतलब जो हमारे ब्लड की कोटिंग में हेल्प करता है, ये है विटामिन के। ये ब्लड की लेयर में कम से कम 13 से 14 बार कोटिंग होती है इसकी। तो फिर ये हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम, इनकरेक्ट फाइंड करना है। एम इज प्रोड्यूस व्हेन द स्किन एक्सपोज टू सनलाइट। एम कहाँ है, एम इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रंस। मैंने आपको क्या बताया था, विटामिन डी। और सबसे अच्छा सोर्स क्या है विटामिन डी का, सन। तो इसका मतलब ये पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एम वो प्रोड्यूस वहाँ से प्रोड्यूस होता है जब हम सनलाइट में जाते हैं। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हमें सनलाइट मिलती है, तो समझ रहे हो। तो हमें विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट से। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है बिल्कुल। दूसरा में देखते हैं हम। एन इज अ मिनरल डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज स्पम्स, पुअर डाइजेशन, एंजाइटी एंड स्लीपीनेस। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। ये जो कैल्शियम है ये ऐसा वो मिनरल है जो मतलब उसकी डेफिशिएंसी के कारण पुअर डाइजेशन, एंजाइटी, स्लीपीनेस जैसी बीमारियां होती हैं। तो ये हो जाए, ये भी सही है बिल्कुल। सेकंड नंबर भी सी है, मतलब सही है। और सी, कोड लिवर ऑयल इज अ गुड सोर्स ऑफ बोथ एल एंड ओ। इसमें वो क्या बोल रहा है, एल क्या है हमारा, एल है विटामिन ए, और ये ओ क्या है, ओ है विटामिन के, विटामिन के। तो ये वाला ऑप्शन है ही गलत, क्योंकि ये कोई मेल नहीं खा रहा है। कोड लिवर ऑयल इज अ गुड सोर्स ऑफ, इज अ नॉट गुड सोर्स ऑफ विटामिन के एंड विटामिन ए। तो फिर ये वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया।
पर तब भी हम एक बार ये पढ़ लेते हैं, आखिरी का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। O is synthesized in our body by bacteria present in the gut। ये जो हमारे गट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ये बोला ओ सिंथेसाइज होता है वहाँ पे जहाँ पे हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, प्रेजेंट इन द गट मतलब। तो ये ओ है क्या हमारा, ओ है हमारा विटामिन के। तो विटामिन के वहीं पे स्टोर होता है, प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल। तो यहाँ पे आ जाएगा ओ की जगह आ जाएगा हमारा विटामिन के। विटामिन के है ना, विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गट। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। तो अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ 4 मिनरल्स। हमारे पास 4 मिनरल्स की प्रॉपर्टीज दी गई हैं आगे, P, Q, R and S। आइडेंटिफाई देम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें आइडेंटिफाई करना है और अभी हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को करना है। पहले हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट करनी थी, यहाँ पे लिखा है ना इनकरेक्ट। तो अभी हमें प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार हम क्या क्या है। इट इज अ पी का बता रहा हूं अभी। इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। ऐसा कौन सा मिनरल मतलब न्यूट्रिएंट्स या मिनरल होता है जो हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी आयोडीन। तो यहाँ पे हमें, ताकि हम भूलें ना, यहाँ पे लिख देंगे हम आयोडीन। तो ठीक है, क्यू में लिखा है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडीज वाटर बैलेंस। तो यहाँ पे है, इसका आंसर है सोडियम। इसका आंसर पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, ऐसे कई न्यूट्रिएंट्स है। हमने अभी सोडियम को ले लिया, यहाँ पे हम पोटेशियम को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लिख देना है सोडियम ताकि हम भूले ना। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो ऐसा कौन सा मिनरल होता है जो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। ये क्या होता है, ये आयरन बहुत जरूरी होता है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। तो ठीक है, हमने यहाँ तक का लिख दिया। फिर हम पढ़ेंगे एस का। इट स्ट्रेंथेंड बोन्स एंड टीथ एंड हेल्प्स इन ब्लड क्लोथिंग। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स या मिनरल है जो मतलब ब्लड क्लोथिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ब्लड क्लोथिंग के लिए टीथ और बोन में बहुत ज़रूरी होता है ब्लड क्लोथिंग के लिए। तो ये है हमारा ये कैल्शियम। हेल्प करता है, मतलब ज़रूरी भी होता है और हेल्प भी करता है। तो ठीक है, यहाँ तक का हमारे सारे आंसर मिल गए इसके। अब हम चेक कर लेते हैं ये कौन सा सही है। डेफिशिएंसी ऑफ पी कॉज ड्राइनेस ऑफ आइज एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। तो ये पी हमारा आयोडीन है। आयोडीन में कोई ड्राइनेस ऑफ आई एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग नहीं होता। ये कहाँ का है, ये विटामिन डी में होता है ऐसा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज ड्राइनेस ऑफ आई एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। तो इसका आंसर तो विटामिन डी हो गया, तो ये करेक्ट नहीं है, इसे क्रॉस कर देंगे। Q is also required from proper functioning of nervous system। ये जो Q है वो मतलब क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। Q का था हमारा सोडियम और पोटेशियम। तो ये नहीं ज़रूरी होता है। विटामिन B1 और विटामिन B12 ज़रूरी होता है हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए। तो C को देख लेते हैं हम। ये दोनों तो गलत हो गए। डेफिशिएंसी ऑफ आर कॉजेज गोइटर। आर क्या है, आयरन। आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में 2nd चैप्टर में आखिरी वाले पेज में हमें एक टेबल दी गई है, तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है आयरन से की डेफिशिएंसी से क्या होता है, गोइटर होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसे टिक कर लेंगे। पर हम डी को भी एक बार देख लेंगे। एस ऑल्सो हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शंस एंड कीप स्किन एंड माउथ हेल्दी। ये जो कैल्शियम होता है ये इन्फेक्शन से फाइट नहीं करता और ये हमारा माउथ हेल्दी के लिए कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये क्या करता है, हमारा कैल्शियम वो हमारे बोन्स और टीथ को ब्लड क्लोथिंग के लिए मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी ऑल्सो हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शंस एंड कीप स्किन एंड माउथ हेल्दी। तो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा सी, जो कि सही था।
सो गाइस आज हमारे हो चुके हैं पहले चैप्टर के 5 क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप बता देना कमेंट में, और मेरी कोई गलतियां होंगी तो वो भी कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।